जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का बेसिक पार्ट बताऊंगा। बेसिक पार्ट में आपको क्या बताऊंगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे उन्नयन कोण। अभी समझाऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर करना होता है तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अवनमन कोण। जब वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे करना होता है, जब वस्तु को देखने के लिए हमें हमें अपने सिर को नीचे करना होता है, जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे करना होता है तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे साइन थीटा यानी लंब बटा कोण, कॉस थीटा आधार बटा कोण, टेन थीटा लंब बटा आधार। उसके बाद जानेंगे पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या होता है? किसी शिखर के सबसे निचले भाग को पाद बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे शिखर बिंदु। तो किसी भवन के सबसे ऊपरी भाग को शिखर बिंदु कह देंगे। तो इतना ही चीज जानेंगे। 3 चीज हो गया, पहला दृष्टि रेखा, दूसरा उन्नयन कोण, तीसरा अवनमन कोण, चौथा साइन कॉस टेन का मान। चार हो गया। और पांचवा जानेंगे हम पाद बिंदु और छठवां जानेंगे शिखर बिंदु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये तो हमने परिभाषा बता दी है फटाफट, लेकिन समझाएंगे तो और मजा आएगा आपको समझ में। बस समझना है, ऐसा पेपर में कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह सब मालूम रहेगा तो प्रश्न आसानी से हल होगा। इसका यही उपयोग है, ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया। तो पहला है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए, लिख देते पहले परिभाषा। व्यक्ति की व्यक्ति व्यक्ति की व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु, व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसको समझाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए एक है टीवी टावर है और इस पर एक बल्ब लगा है। ये बल्ब है और यह बल्ब बिंदु बी पर स्थित है और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया। इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधा खड़ा रहता है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए, तो कह रहा है व्यक्ति की आंख से, मान लिया यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति की आंख से इसे बिंदु ए कह देते हैं। तो व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु क्या है? बल्ब है। और बल्ब किस पर, मान लीजिए इसे बल्ब नाम दे देते हैं। बल्ब बिंदु बी पर स्थित है। तो व्यक्ति की आंख से व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु क्या है? बी को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा हमारे पास क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा बराबर क्या हो जाएगी? ए बी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। एक बार और समझो। व्यक्ति की आंख से व्यक्ति के द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझाते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ हेडिंग डालेंगे दूसरा, उन्नयन कोण।
तो ये क्या होता है, जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर करना होता है तो जो कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु को देखने के लिए जब वस्तु को देखने के लिए जब वस्तु को अभी समझाऊंगा, जब वस्तु को देखने के लिए जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर करना होता है, हमें अपने सिर को ऊपर करना होता है तो जो कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए इसको समझा। जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने, मान लीजिए यहाँ पर एक छत है, मान लीजिए एक स्कूल है और ये छत है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस छत पर एक गुब्बारा है, मान लीजिए एक गुब्बारा है इस छत पर, ऐसे बिंदु बी पर मान लीजिए यह उड़ रहा है। और यहाँ से एक व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति ए है, और जब व्यक्ति है ऐसे तो ये स्कूल जा रहा था, यह स्कूल है, इसमें मकान है। तो मान लीजिए स्कूल का गेट है, ऐसे इधर स्कूल का गेट है, तो स्कूल ऐसे आगे जा रहा था। तब तक अचानक यहाँ से कोई व्यक्ति बोला, ए भाई फुलौना देखो, वो देखो फुलौना। तो जब व्यक्ति ए ने फुलौना देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया, ऐसे सिर ऊपर करेगा, ऐसे चल रहा था। आप इमेजिन कीजिए, आप स्कूल में जा रहे थे और आपका दोस्त कहा कि ऊपर फुलौना है, तो आप फुलौने की देखने के लिए जैसे ऐसे मुड़ी किए, आप ऐसे मुड़ी किए ऊपर, तो जो कोण बना क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, और ये दृष्टि रेखा है। तो जैसे आप देखे ऊपर मुड़ किए तो बिंदु बी और बिंदु ए के बीच दृष्टि रेखा बनी। अभी मैंने आपको दृष्टि रेखा समझाया, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बना इसे ही उन्नयन कोण कहते हैं। अब प्रश्न में क्या कहेगा, उन्नयन कोण दिया है, जब भी उन्नयन कोण तो हमें समझ जाना है कि हमें ऊपर देखा जा रहा है, यानी ऊपर देखा जा रहा है। जब भी उन्नयन कोण कहेगा तो हमें समझ जाना है कि ऊपर देखा जा रहा है, बस इतना ही समझना है। जब भी कहेगा उन्नयन कोण दिया है यानी कि वस्तु ऊपर देख रहा है, जब भी उन्नयन कोण देगा तो वस्तु ऊपर दिख रहा है। जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर करना होता है तो जो कोण क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यानी कि दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है इसे उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे ही उन्नयन कोण कहता है। और उन्नयन कोण जब वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति अपना सिर ऊपर करता है, सिर ऊपर होना चाहिए और दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण के बीच होना चाहिए, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच होना चाहिए और वस्तु ऊपर देखता हो तो उसे उन्नयन कोण कह देंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अवनमन कोण समझा देते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे अवनमन कोण। जब वस्तु को देखने के लिए जब वस्तु को देखने के लिए
हमें अपने सिर को ऊपर करना, जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे करना होता है, नीचे करना होता है तो जो कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये रहा स्कूल ही है। अब स्कूल से समझाएं और ये स्कूल का छत है और नीचे यहाँ पर एक कार है। मान लीजिए प्रिंसिपल सर जी की कार है, इसे सी कह देते हैं। और यहाँ पर ऊपर इधर भी छत है, एक तल्ला मकान है। तो आप यहाँ ऊपर से ऐसे क्या कहते हैं, बालकनी रहता है ना, तो बालकनी आगे रहता है और इधर रूम रहता है और इधर सीढ़ी रहता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपका नाम है मान लीजिए आपका नाम है राम, तो आर से दिखा देते हैं। तो जैसे ही राम ऐसे जा रहा था, अब उसको सीढ़ी से उतर कर नीचे आना था स्कूल में। तो जैसे ही राम अपना ऐसे जा रहा था, लेकिन कार उसे दिखी, प्रिंसिपल सर दिखी, तो जैसे अपना मुड़ी नीचे किया तो कार और उसके बीच में दृष्टि रेखा बन गई। और दृष्टि रेखा ये हो गई हमारे पास। जैसे मुड़ी के नीचे किया तो दृष्टि रेखा बन गई। और यह क्षैतिज रेखा थी, जिधर जा रहा था, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। और कह रहा है जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे करना होता है, तो जो कोण क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखा ये हो गई, क्षैतिज रेखा ये हो गई और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो जो कोण, यानी कि ये कोण बन गया क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच। जैसे ही मुड़ी नीचे किया तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन गया, जिसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। आइए, अवनमन कोण है तो मान लीजिए यहाँ पर 30 दिया है, 30 से देख रहा है, तो यह इधर यह भी 30 हो जाता है। तो यहाँ पर 30 हो जाता है एकांतर कोण के थ्रू। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न में कहेगा तो अगर 30 अवनमन दिया है तो यहाँ पर हम 30 बना देंगे और उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे आसानी से। अब इसके बाद हम जानेंगे साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा क्या होता है बता रहा है आपको, चौथा पॉइंट है। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। वैसे हमने 8वें अध्याय में जाना है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा होगा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको याद रखने का तरीका लाल बट्टा कक्का, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार। तो पहला हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। ऐसे याद रख सकते हो। वैसे प्रश्न करते करते हैबिट हो जाता है, याद ही हो जाता है। अब चौथा पांचवा बिंदु है हमारे पास। क्या है पांचवा, हम जानेंगे पाद बिंदु। तो पाद बिंदु प्रश्न में बार बार कहेगा पाद बिंदु से इतना पीछे गया, आगे गया। तो पाद बिंदु क्या होता है, शिखर के या भवन के सबसे
निचले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। भवन के सबसे निचले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। उसके बाद शिखर बिंदु, शिखर बिंदु क्या होता है? भवन के सबसे ऊपरी भाग को शिखर बिंदु कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मान लीजिए ये भवन है और ये कोड बना रहा है, इससे उन्नयन कोड 30 है। तो ये भवन है, तो इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसे कहेंगे पाद बिंदु। बिंदु ए पाद बिंदु है और बिंदु बी शिखर बिंदु है। और यह क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना समझ जाते हैं या देख कर आते हैं, अगर देखते हैं वीडियो, उसके बाद प्रश्नावली मैं कराऊंगा 9.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा लेकर टोटल 16 क्वेश्चन दिए कराऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के साथ, प्रश्न संख्या पहले के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।